तो स से सनातन और स से सत्ता, क्या यही बीजेपी का मूल मंत्र होगा? क्या यही एनडीए का मूल मंत्र होगा? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज हमला किया और मध्य प्रदेश में हमला किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में चुनाव हो जाएंगे दीपावली से पहले वहां पर। और वहां पर जो मुख्य राजनीतिक दल है वो सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो बीजेपी अगर इसको बहुत एग्रेसिवली मध्य प्रदेश में ले जाएगी तो कांग्रेस, कमलनाथ जी जो सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर चलते हैं, खुद हनुमान भक्त हैं, जो अपना पीत वस्त्र में फोटो लगातार डालते हैं, ऐसे में क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इसीलिए खास तौर पर मध्य प्रदेश के इंदौर से रहने वाले अभय दुबे जी, जो मेरे सहपाठी हैं, भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर वो जुड़े हुए हैं। राखी राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह वो जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के नेता, वो जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी के, वो जुड़े हुए हैं। श्री गुरु पवन सिन्हा जी, जो कि एक धर्म गुरु हैं और सनातन की पताका वो लहराते रहते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और देवकी नंदन ठाकुर जी, जो कि धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवकी नंदन जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं, मैं आपको किसी बहस में नहीं डालना चाहता, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस विवाद का क्या इंपैक्ट होगा? साधु संत क्या सोचते हैं सनातन को लेकर हाल ही में जो बयान दिए गए? देखिए, सा से सनातन, ना से नाश। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका नाश निश्चित है। सनातन था, है और रहेगा। सनातन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, पर सनातन को मिटाने का कार्य सतयुग से लेकर त्रेता युग तक, त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक, द्वापर युग से लेकर नाव तेल कलयुग तक, 2023 तक यही संभव चला आ रहा है कि हम मिटा दें। पर जब रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, बाबर ये नहीं मिटा सके, ये जो कोरोना से खुद मर जाते बेचारे, ये बेचारे क्या सनातन को मिटा पाएंगे? मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, सनातन का अपमान ये कर रहे हैं, साथ में इस देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान में स्पष्ट है कि कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं करेगा, और ये संवैधानिक पद पर बैठने के बाद ये सनातन का अपमान कर रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि चुनाव आयोग इनके पद से इनको हटाता नहीं है और इन पर आजीवन प्रतिबंध नहीं लगाता है। मैंने हमेशा से एक मांग की है कि इस निंदा के तर्क पर एक कानून बनना चाहिए। जो हमारे देवी देवता, सनातन धर्म इत्यादि का अपमान करे, वो दंडनीय अपराध है। ये पार्टियों का काम है, पार्टी जाने, पर हम धर्मगुरु होने के नाते ये बात कहते हैं, किसी को ये राइट नहीं है कि हमारे सनातन पर उंगली उठाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राम जैसा बेटा ला पाओगे? दशरथ जैसा पिता ला पाओगे? यशोदा जैसी मैया ला पाओगी? श्रवण कुमार जैसा बेटा ला पाओगी? बताएंगे? सती अनुसुईया जी जैसी सती ला पाएंगे? सीता मैया जैसी वाइफ कहीं मिलेगी दुनिया में? सनातन ने जो इस विश्व को दिया है, मानव जाति को दिया है, ये 1% भी उसका कहीं नहीं ला सकते। दुर्भाग्य से जो यहाँ पर तमाम पार्टियों के लोग बैठे हैं, मैं आप सब से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूंगा, जवाब दे के जाएं सब, क्योंकि मुझे जाना है। मुझे छत्तीसगढ़ में कटघोरा नाम की जगह पर मेरी कथा है, तो इसलिए मैं रास्ते में रुका हूँ, सिर्फ क्योंकि आप दीपक जी, आपका भी नाम सनातन से है। दीपो ज्योत पर ब्रह्म, दीपो ज्योत जनार्दना, आप स्वयं सनातन से, आपका नाम सनातनी है। तो मुझे बताइए, सनातन पर उंगली उठाने वालों के साथ गठबंधन कैसे किया जा सकता है? सनातन को क्या बोला गया कि HIV है? HIV क्या ये किसी की औकात है? किसी की माँ ने दूध पिलाया है कि और धर्म के विषय में ऐसा बोल सके? अगर सनातन HIV है तो हम सनातन के अनुयायी है, तो हम तो कीटाणु हो गए, तो हमें तो गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि कीटाणु जितने हम लोग फैलेंगे उतना संक्रमण फैलेगा। तो हम जैसों को तो गोली मार दो, हम जैसे लोगों को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। तिलक लगाने वाले बुरे हैं, कंठी पहनने वाले बुरे हैं, और ड्रिंक करने वाले अच्छे हैं क्या? जुआ खेलने वाले अच्छे हैं क्या? मैं कह रहा हूं, जो सनातन का बुरा सोच रहा है, जो बुरा कर रहा है, जो बुरा बोल रहा है, सा के बाद ना आता है, ना का मतलब नाश है। जो ऐसे लोगों का साथ देगा उनका भी, और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनका भी बचना चाहिए हमको इन बातों से। ठीक है, आप मुझे पता है आप रास्ते में रुके हैं महाराज जी। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण लगता है इस तरह के बयान आ रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, अगर मेरे से सीधी सीधी बात समझेंगे, मुझे लाग लपेट करना नहीं आता, जो भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग विदेशी एजेंडा चला रहे हैं। विदेशी एजेंडा ही था जिन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। विदेशी एजेंडा के तहत ये सनातन को बार बार गाली दी जा रही है। क्यों दी जा रही है हमें मालूम है।
वो हमारे सनातन को नीचा दिखाना चाहते हैं। वरना हमने तो कभी किसी के लिए HIV जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, हमने तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला। हम तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम उस चीज को मानने वाले लोग हैं। ये सत्य है कि सनातन को गाली देकर वहां की कुछ वोट बैंक को अपनाना चाहते हैं। वो जो राजनेता बनना है उनको बनना है, बने, MLA बने, MP बने, और जो बनना है बने, पर सनातन को गाली देने का अधिकार किसी को भी नहीं है और ना ही किसी को देना चाहिए। और अगर देंगे तो तैयार रहना चाहिए अपने उस परिणाम को भोगने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवकी नंदन जी, आप धर्मगुरु हैं, मैं किसी बहस में आपको नहीं डालना चाहता हूं। मैं सीधे अपनी बहस की शुरुआत करता हूं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं 90 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूं ताकि डिबेट फास्ट हो जाए, थोड़ा अच्छे ढंग से हम अपनी बात रख पाएं। सबसे पहला सवाल अभय दुबे जी आपसे। आज डिंडीगुल लियोनी, ये DMK के एक नेता हैं, मंत्री पद इनको प्राप्त है, वहां पर मंत्री का दर्जा है। टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन जो टेक्स्ट बुक लिखती है उस समिति के चेयरमैन हैं। इनका राम मंदिर के बारे में कहना है, डिंडीगुल लियोनी जो DMK के बड़े नेता हैं, मनगढ़ंत कहानी बनाई गई कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ, वहां बाबरी मस्जिद थी, सनातन धर्मी बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके वहां राम मंदिर बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा विश्वासघात है। क्या आप इस बयान का समर्थन करेंगे? 90 सेकेंड्स का टाइमर प्लीज। दीपक चौरसिया जी, इसी से मिलता जुलता बयान जीतन राम मांझी जी ने भी दिया राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करके, और वो आज भी कायम है अपने बयान पर, मगर वो भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न हिस्सा है। वो नरेश अग्रवाल जो भगवान विष्णु, भगवान राम, माता सीता के लिए इतने घृणित शब्दों को प्रयुक्त करते, भारतीय जनता पार्टी उस बोलने के बाद उनको गले लगा लेती। संजय निषाद, अभी मैं महाराज जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राम जैसा पुत्र लाओगे, दशरथ जैसे पिता कहां लाओगे, तो राम और दशरथ के संबंधों पर इतनी घृणित बात की भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उस नेता ने कि मैं यहां व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन वो सनातन के विरोधी नहीं है। मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, हमारा सनातन धर्म नफरत, नकारात्मकता, निराशा का प्रतीक नहीं है। हम आत्मसात करते हैं और हम उस सनातन के प्रशस्त मार्ग पर लाने की हर उस व्यक्ति को कोशिश करेंगे जो उसके खिलाफ खड़ा होता है। हम तो जो 6 दर्शन में आस्था रखते हैं, 6 दर्शन में, वेदांती दर्शन में, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, उन दर्शनों में आस्था रखने वाले हमारे सनातनी लोग हैं। हम किसी से बैर नहीं रखते और कोशिश करते हैं कि हम उनको अपने रास्ते पर लेकर आएं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने 12 करोड़ सनातनी युवाओं के रोजगार छीन लिए, जरा भी आपको दर्द नहीं हुआ। आपने 140 करोड़ सनातनी महिलाओं के घर में महंगाई की आग लगा दी, आपको दर्द नहीं हुआ। 15 करोड़ किसान परिवारों के आमदनी 27 रुपए कर दी, आपको दर्द नहीं हुआ। आपके धन्ना सेठ, 2 धन्ना सेठ सिर्फ होते रहे। ये कैसे सनातन के प्रशस्त मार्ग पर चलते हैं? ठीक है, तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। राम राज्य की अवधारणा तो यह कि जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े, वो नरक का अधिकारी होता है। अभय दुबे जी, आपका टाइम हो गया। मैं सीधे राखी राठौर के पास जाता हूं। राखी राठौर जी, जीतन राम मांझी ने भी ये बयान दिया था, नरेश अग्रवाल ने भी अपशब्द कहे थे, संजय निषाद ने क्या कहा था, सार्वजनिक तौर पर सबको पता है। तो आपकी तरफ से अगर कोई बोले तो क्या वो सनातन का अपमान नहीं कर रहे? अभय दुबे जी का ये सवाल है। देखिए दीपक जी, पिछले दिनों में जिस तरह से एक लगातार हमने देखा कि सीरीज ऑफ जो कमेंट्स हैं वो आए हैं, लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से भारत के सार को, सर्वधर्म संभाव के भाव को लगातार हटाने का प्रयास किया। जिस तरह से हमारे देश की भावना है कि सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार, इस भावना के साथ में जिस तरह से, जिस विचारधारा ने हमारे देश को जोड़े रखा, उस विचारधारा, उस आस्था पर हमला लगातार होता जा रहा है। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग, कोई कमेंट नहीं आता, कोई कंडेम नहीं करता उन स्टेटमेंट्स को, यानी ये साफ दिखाता है कि मुंबई की जो मीटिंग थी उसमें कहीं ना कहीं ये डिसाइड हुआ था कि हमको जाकर के बाहर लगातार सनातन धर्म के बारे में कुछ ना कुछ कहना है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म के बारे में जब ये लोग कुछ कहते हैं तो उनको ज्ञान ही नहीं है कि सनातन क्या चीज है। जिस तरह से सनातन लगातार चलने वाला, सतत बहने वाली एक बहार है, और जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी बहुत सारे आक्रांता आए, छल बल का प्रयोग हुआ, कई तरह के बलपूर्वक यहाँ पर धर्म को हटाने का प्रयास हुआ, लेकिन कभी किसी प्रलोभन के माध्यम से, कभी किसी तलवार की नोक पर जब हटाने का प्रयास किया गया तो भी हमेशा शाश्वत रहने वाले हमारे धर्म के बारे में जब इस तरह का स्टेटमेंट करता है तो एक सनातनी के मन में आक्रोश आएगा। और यही आक्रोश आज प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जनता को जवाब देना चाहिए उस विचारधारा पे जिसको जो कि विभाजित करना चाहती है। आप बताइए, राम मंदिर के निर्माण में अभी भी
आप देखिए इस बात को अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ये डॉटेड अलायंस वाले कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, अभी भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि राम मंदिर का एग्जिस्टेंस है।